हा मला सांगता नाही येणार गाडी तुम्हाला विषय आता. कस तरी जोड लागलं मला. तुम्ही विषय सोडून काहीतरी दुसरंच सांगतो, कारण घ्यायची आता मीटिंग आहे तर घ्याय. आता काय मीटिंग करायची म्हणून घेतो आता. पण विषय नंतर सांगतो तुम्हाला एक इमोशनल दीड नका करू भाई. महिन्याने. नाही नाही, इमोशनल नाही, डायरेक्ट निघून जाईल मी. स्कॅम. हे बघ, तुम्हाला मी सांगतो. आले का सगळे? कोण बुंगर बांगर आहे आता? रिद्धी माइंड फ्रेंड्स आहे गाडीत आहे, हे प्रद्युम्न, तन्वी बाहेर आहे, बिहारी संस्कृती बिहारी. गाडीतच आहे. तर बघा आता असा आहे विषय. किती जण आहे तुम्ही इथे? इतके जण आहात, बरेच सगळे तर नाही अजून. मराठी आहे ना सगळे? मराठी समजते ना सगळ्यांना? एखादा आहे का हिंदी? मराठी, अरे हा रितुल भैया, जय महाराष्ट्र रितुल भैया। देखो तो ऐसा है विषय कि, विषय कैसे बोलो अब मैं तुमको बढ़िया। ये भारी भारी लोग हैं यार। देखो मैं तुमको एक टेमिस तारीफ कर रहा हूँ ना क्या तुम्हारी, 10वीं में वापस मैं तुमको गाड़ी दूंगा 2 दिन बाद। एक टेक टेमिस बोल रहा मैं तुमको। तो ऐसा है विषय कि कैसे बोलो अभी। देखो 10वीं, दूसरा कुछ तो बोल देते मैं, चलो कुछ तो बोलने का बोल के कुछ भी बोल देता, तुम बोला कि काय को लिमिटिंग। अब भी नहीं बोले जा रहा मेरे से। तो 10वीं में है क्या, तुम लोग आप बहस करो बहुत। अरे भाई, एक है क्या यूपी वाला, नैतिक तू चल मेरे साथ फिर वाराणसी। नहीं क्या? उधर होंगे नहीं कभी सीबीएसई स्कूल? हम्म। देखो अभी तुम है क्या 9वीं में है ना, तो तुम लोग अभी अगले साल के लिए ना 3 में से कोई एक टारगेट फिक्स करो अपना। मैं तुमको बताता थोड़ा। हाँ चलो, ये जो विषय भी बोल देता मैं, क्योंकि मेरे को विषय, जो मेन विषय है वो बोला नहीं जा रहा अभी मेरे से, तो कुछ बोलने को बोल के बोल देता मैं। स्क्रीन दिख रही है क्या? माइक ऑफ किस कर रखोगे क्या तुम लोग भी? आवाज तो है ना, मेरा आवाज तो आ रहा ना? ये गौड़ी बंधु कौन है? जय श्री गौड़ी। कौन है क्या 9वीं में गौड़ी? क्या पता। अरे हाँ, प्रद्युम्न है ना। देखो विषय ऐसा है, अभी तुम 10वीं में जाएंगे ना, तुम्हारे पास मान लो, तुम में से किसी को लगता है कि 9th में तुम और परफॉर्म कर सकते थे, या शायद होमी बाबा का पेपर थोड़ा अनयूजुअल आया। तो अभी तुम्हारे पास ना 2 एग्जाम है बच्चे वाले। एक सीवी रमन एग्जाम है मार्च महीने में, और एक एमटीएससी है, महाराष्ट्र टैलेंट सर्च एग्जाम, अप्रैल महीने में। तो मैं तो बस तुम लोगों को रिक्वेस्ट कर सकता कि तुम लोग, अगर 9th में तुमको लगता है कि तुम पूरा भरपूर फायदा नहीं उठा पाए, 25 जनवरी, वही 25 अप्रैल को एग्जाम है एमटीएससी की, है ना? और ऐसे सीवी रमन की एग्जाम भी तुम पकड़ लो रहेंगी, 2 अप्रैल को रहेंगी समझो, 2 अप्रैल। तो अगर तुम में से कोई भी बच्चे को ऐसा लगता है कि अरे यार, 9th में अपन जो है, जो टारगेट को लेकर आए थे, भैया के पास में जो टारगेट सोच के आए थे, जो गोल था अपना, वो अगर अपन नहीं कर पाए, तो तुम्हारे पास स्टिल चांस है। दोनों एग्जाम में मैं अगर तुमको थोड़ा सा पैटर्न बताऊं, सीवी रमन में साइंस है, और थोड़ा सा मैथ्स मेंटल एबिलिटी है। ऐसे समझ लो 75% साइंस है, 25% मैथ्स और मेंटल एबिलिटी है 100 क्वेश्चन में से। और वो पूरा वही साइंस है जो तुम बच्चों को 9th में तुम्हारे सीबीएसई बोर्ड में एनसीईआरटी में रहता है, और होमी बाबा में जो अपन ने 9th का स्टेट बोर्ड पढ़ा है, वही रहता है सारा। ये जो एमटीएससी की एग्जाम है बच्चों, इसमें भी तुमको 4 चीजें रहती है। 100 मार्क तो तुमको मेंटल एबिलिटी के मिलते हैं, मैथ क्या, मैथ्स के नहीं, मेंटल एबिलिटी के मिलते हैं। 40 मार्क तुमको साइंस के मिलते हैं, वही अपना एग्जैक्ट 9th होमी बाबा वाला सारा स्टेट बोर्ड का साइंस पूरा। फिर इसमें तुमको 40 मार्क एसएसटी के मिलते हैं, वो, और ये रहता है अभी स्टेट बोर्ड से।
तो ठीक है, अब जब तुम्हारे स्कूल की फाइनल एग्जाम वगैरह हो जाएगी मार्च में, फिर अपन अप्रैल में पढ़ेंगे ना इसका। और 20 मार्क मैथ्स का रहता है। ठीक है, मैथ सब्जेक्ट एकदम छोटा सा रहता है, 20 मार्क का। अभी तुमने देखा ना स्क्रीन पे, तारीख भी देखी ना तुमने, 25 अप्रैल तारीख भी दे करके रखी, 2026। इसका अपने को फॉर्म भी भरना है, लास्ट तारीख जो है 30 जनवरी की है, फॉर्म भी भरेंगे ना अपन। विषय अभी फिलहाल बोलने के लिए ये विषय मांडता मैं तो 9th में मैं बोलूंगा कि 17 अप्रैल 20 अप्रैल को कुछ तो अपन ने चालू किया था 2025 में पढ़ना। तो अगर तुमको अभी ये मार्च एंड पे करीब 31 मार्च को 2026 में अपना ये 9वीं का साल खत्म होगा बच्चों, तो मैं तुमको इतना ही बोलूंगा, इतना रिक्वेस्ट करूंगा बस एक बार मेरी तरफ से कि साल का शुरुआत शायद उतना अच्छा नहीं रहा हो, लेकिन साल की एंडिंग जो है तुम सब लोग बहुत कोशिश करो, जेन्युइन कोशिश करो, हर एक बच्चा तुम में से अपने लिए खुद के लिए कोशिश करो, तुम्हारी सेल्फ इमेज के लिए, सेल्फ एस्टीम के लिए। तुमको दूसरे लोग कम समझते होंगे, उसके लिए तुम खुद को कम समझते होंगे, उसके लिए कि तुम ये सीवी रमन एग्जाम और ये एमटीएससी एग्जाम के लिए बहुत पढ़ाई करना बेटा, बहुत पढ़ाई करना है इसके लिए, मन लगा के। सिलेबस ऑलमोस्ट कवर्ड है, ये खाली एक स्टेट बोर्ड का एसएसटी करना है और प्रैक्टिस करना है। बहुत प्रैक्टिस कराऊंगा मैं, बहुत सारी प्रैक्टिस कराऊंगा तुमको, एकदम पक्का बना दूंगा, बहुत पेपर लूंगा, सब कुछ करवाऊंगा। लेकिन ये है, और अब तुम जब 10वीं में जाओगे तो तुम लोग अभी से आ, 4 चीजों में से कोई एक चीज में अपना गोल फिक्स करना। 4 सब्जेक्ट, एक एक 10वीं में तो सब पढ़ना रहता है बेटा, 10वीं में जाने के बाद में 10वीं का सबसे मेन तो बोर्ड तो पढ़ना ही रहता है। मैं साल भर कितना भी 10वीं के बैच में बोलूँ कि नहीं नहीं बाद में होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, पर सच बात तो यही है कि 10वीं का हर एक बच्चा स्कूल के वजह से, स्कूल में जो एग्जाम होते हैं, यूनिट टेस्ट होता है, प्री बोर्ड होते हैं, प्रीलिम्स होते हैं, फर्स्ट टर्म एग्जाम होता है, उसके चक्कर में स्कूल की पढ़ाई करता है कोई भी बच्चा। तो 10th बोर्ड की तो पढ़ाई करनी चाहिए बेटा, स्कूल वो तो सब करना ही है। उसके बाद जो अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम है, एंट्रेंस एग्जाम, जैसे कि एंट्रेंस एग्जाम, अब तुमने दो तीन तो नाम बहुत अच्छे से सुने हुए हैं। एक तो जैसे वो टैलेंट एक्स की एग्जाम है, एक तो वो नारायणा की एनसेट की एग्जाम है, एक नारायणा की सीओ की एग्जाम है। ऐसे बहुत सारे रहेंगे बेटा, अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम चलते रहेंगे। एक बहुत हार्ड रहती है, एम प्रकाश की रहती, वो एग्जाम है। साकार की एग्जाम है, साकार की। साकार में तो मैं तुमको भी बोलूँ, तुम्हारी जो सीनियर बैच है ना 10वीं की, तो अभी परसों के दिन ही संभाजी नगर में फर्स्ट रैंक विराग पांडे का आया, उसको 22,000 का टैब मिला। सेकंड रैंक संगमेश संगेकर का आया, उसको 22,000 का टैब मिला। थर्ड रैंक साईराज गायके का आया, उसको 22,000 का टैब मिला। और अपने ट्यूशन के 6 और बच्चे, संजय भूतड़ा, धनश्री, और भी बच्चे, सुरभि, पलक, इन 6 जनों को स्मार्ट वॉचेस मिलने वाली है। और ये 6 बच्चों को मिली इसलिए नहीं क्योंकि ये गए नहीं उस दिन फंक्शन को, ये 3 नमूने गए, इनको तीनों को मिल गया। जिनको नहीं मिला उनका गिफ्ट लेके वही लासुर को आ रहे साकार। भले एडमिशन लेना नहीं लेना अलग बात है, लेकिन इतने गिफ्ट मिल जाते। एम ये साकार की एग्जाम, फिर ऐसे आरसीसी की एग्जाम रहती बेटा, आईआईबी की एग्जाम रहती, डीएफसी क्लासेस की एग्जाम रहती। तो ये मतलब ईमानदारी से देना है पढ़ाई करके, और भी बहुत रहता। मोशन मोशन क्लासेस सुना होगा ना तुमने, इनको देखा होगा कभी यूट्यूब पे, शॉर्ट्स में आए होंगे तो तुम्हारे, एनवी सर, नितिन विजय, फोटो में आएगा इधर 1 मिनट स्क्रीन पे। देखा है कभी इनको कोटा में पढ़ाते हुए? देखा है एक आधा वीडियो, एक आधा शॉर्ट इनका, है ना, साइकिल में, साइकिल का टायर होगा हाथ में, फिजिक्स पढ़ा रहे बच्चों को समझा के वगैरह, फनी वे में। तो ये मोशन क्लासेस है, मोशन की भी एग्जाम होगी। फिर जो पीडब्ल्यू है फिजिक्स वाला, उसकी एग्जाम होगी। जो आकाश है, उनकी एग्जाम होगी। बहुत सारे क्लासेस है, आई कैड है, वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत एग्जाम। तो तुमको 10वीं में 3 चीजों की पढ़ाई करनी रहेंगी मेरे पास में। एक रहेगा 10वीं बोर्ड, दूसरा रहेगा एंट्रेंस एग्जाम, तीसरा रहेगा एक सब्जेक्ट आगे का, जो तुमको आगे पढ़ना है, 11th में 12th में जो तुमको पढ़ना है।
तुम में से जो बच्चे इच्छुक है कि तुमको कॉमर्स करना है, अगर कॉमर्स, नहीं तो अलग अलग जो गवर्नमेंट एग्जाम रहते हैं, बैंकिंग वगैरह, रेलवे, स्टाफ सिलेक्शन, अलग अलग। अभी तो तुम बच्चों को नॉलेज ही नहीं है कि बाबा क्या क्या रहता है। तो मान लो कॉमर्स लेना है, या तो तुमको लॉ करना है, लॉयर वगैरह बनना है, क्लैट की एग्जाम देनी है, या सीए वगैरह करना है। उन बच्चों ने कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने का, टेंथ में रहते टाइम? तो उन बच्चों ने क्वांट पढ़ने का, क्वांट। क्वांट बोले तो, क्वांट बोले तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। याद है इस साल नाइन्थ में जब तुम शुरू में मेरे पास आए थे, तो मैंने तुमको एक बुक लेने बोली थी, आर एस अग्रवाल, है ना? बोला था जितना हो घर पे सॉल्व करना। तो तुम में से कुछ जनों ने ली होगी, कुछ जनों ने नहीं ली, पीडीएफ लिया होगा। थोड़े से जनों ने सॉल्व करी होगी शुरू शुरू में, एक आधा बच्चा होगा जो अभी अभी तक सॉल्व कर रहा होगा, बाकी उन्हें मोस्टली नहीं करी होगी। तो अगर तुम्हारा मान लो फिक्स हो जाता है, अच्छा है कि अगर फिक्स हो जाता है कि कॉमर्स करना है या लॉयर बनना है, ठीक है, या मैनेजमेंट, आई बीबीए एमबीए करने का है, बीबीए एमबीए ऐसा करने का, मैनेजमेंट वगैरह, तो फिर ये सब्जेक्ट है बेटा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। और ये बुक है बेटा, आर एस अग्रवाल। 10वीं में ये एक सब्जेक्ट पढ़ने का, टेंथ में रहते टाइम। 10वीं में रहते टाइम स्कूल की पढ़ाई तो करनी बेटा, 10वीं बोर्ड की पढ़ाई करनी, स्कूल के पेपर में अच्छे मार्क लाने, है ना? एंट्रेंस एग्जाम देने, एंट्रेंस एग्जाम की पढ़ाई करनी है अच्छे से। एंट्रेंस एग्जाम के अलावा दो चार कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी रहेंगे, उसके बारे में बताता हूँ मैं। वो तो ये एक एक सब्जेक्ट पढ़ना, थर्ड चीज तो है। अगर बेटा तुम्हारा फिक्स है कि तुमको जेडबल करना है, ठीक है, जेडबल, तो पूरा साल मन लगा के मैथ्स पढ़ने का, बहुत सारा मैथ्स, जेडबल वाला मैथ्स, 11th का मैथ्स, 12th का मैथ्स मैं तो पढ़ाऊंगा ही। मैं तो बहुत सप्लीमेंट्री मटेरियल देता हूँ, बहुत करवाता हूँ। तुम्हारा फिक्स हो गया अगर जेडबल करना है तो करना। किसी किसी बच्चे का तो तुम में से अभी अभी में फिक्स है कि क्या करने का है उसको 10वीं के बाद में, तो वो अगर किसी का हो जेडबल करना है, तो फिर उसने बच्चे ने 11th 12th का मैथ्स चालू रखने का। अभी भैया 10वीं का मैथ कच्चा है, तो पहले डेफिनेटली प्री रिक्विजाइट क्या है, पहले जरूरत किस चीज की है, कि बच्चे का पहले टेंथ अच्छा रहे, टेंथ का जो मैथ्स है वो बहुत अच्छा रहे, स्ट्रांग रहे। अपन रोज रात में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, 9th 10th के साथ तुम्हारा जॉइंट क्लास रहता तुम लोगों का 10वीं के साथ में, रोज अपन। लेकिन 9th का सिलेबस किस क्वेश्चन करते हैं अपन? हाल ही में अपन ने सर्कल्स चैप्टर खत्म किया, है ना? सर्कल्स के बाद में अपन ने, फिर मैंने तुमको ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल की वर्कशीट होमवर्क दी घर पे, तो बस बहुत जरूर ने करी, बहुत सारे बच्चों ने करी। फिर वो अपन हेरॉन्स फार्मूला नाम का चैप्टर वो भी खत्म किया ना, पूरा हेरॉन्स फार्मूला। उसके बाद अभी अपना लास्ट लास्ट का मेंसुरेशन चैप्टर चल रहा है। फिर मेंसुरेशन के पास कितने, प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स, दो तीन ही बचे ना अभी अपने 9th के चैप्टर मैथ्स के। फिर उसके बाद अपन एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर सॉल्व करेंगे 9th का। फिर वापस अपन 10th की टेक्स्ट बुक सॉल्व करेंगे। चलने ही वाला है, चलते रहेगा कंटिन्यू मैथ्स। फिर मैं वापस साइंस का रिवीजन लूंगा, तुम्हारा अभी फाइनल एग्जाम आएंगे तुम सब बच्चों के स्कूल में। तो फिर मैं 1 फरवरी से तुम्हारा फिजिक्स का रिवीजन लूंगा, केमिस्ट्री का लूंगा, बायोलॉजी का लूंगा। बायोलॉजी में खुद पढ़ाऊंगा तुमको वापस पूरा शुरू से, सेल, टिश्यूज, डाइवर्सिटी, व्हाई डू वी फॉल इल, पूरा पूरा सारा किंगडम क्लासिफिकेशन, सारे इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस, ये पूरी चीजें। फिर केमिस्ट्री वापस पढ़ाऊंगा सारा, मैटर, मैटर अराउंड अस प्योर, एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, मोल कॉन्सेप्ट, वैलेंसी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पूरा। फिर फिजिक्स पढ़ाऊंगा, वर्क, पावर, एनर्जी, साउंड, ग्रेविटेशन, लॉज ऑफ मोशन, सारा रिवीजन कराऊंगा पूरा वापस से। और मान लो कि, और वो कराऊंगा इसलिए भी कि तुम लोग इसमें अच्छा मार्क ला सको, ईयर एंडिंग अच्छी करो। साल की शुरुआत अगर तुम अच्छे से नहीं कर पाए, तुम डिमोटिवेटेड हो, मम्मी पापा भी नाराज हुआ होंगे बहुत जनों के, स्पेशली वो बच्चों के जो 2 साल से या और ज्यादा टाइम से, 3 साल से 4 साल से पढ़ रहे थे, जो बच्चे फर्स्ट टाइम आए थे ट्यूशन में। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ अभी धनश्री है, भार्गवी है, कृष्णराज है ना, रितुल है, श्रेया है, सार्थक है, उन्नति, उन्नति में भी 2 साल हो गए, है ना? तो जो बच्चे 1 साल से ही आए, तो उनके पेरेंट्स के मिक्स रिस्पॉन्स रहे होंगे कि अच्छी बात है कि तुमने बहुत पढ़ाई करी, मैं हमने देखा वाकई में जनरली पढ़ाई करी। या पेरेंट्स ने डेफिनेटली होप रखी होगी, जब इतनी पढ़ाई कर रहे हैं, दिवाली में भी इतना कर रहे हैं, समर हॉलीडे भी नहीं लिए, तो फिर होना चाहिए था। तो ठीक है, पेपर भी थोड़ा न्यूजुअल हार्ड था, रिवीजन शायद थोड़ी कम रह गई, है ना?
कुछ ना कुछ तो कमी रही, सब बच्चे को अपने अपनी मालूम है। हर बच्चा खुद का प्रिपरेशन जानता है, हर बच्चा जानता है कि उसने कितना किया है, उसको ही मालूम है, उसके अलावा तो और किसी को नहीं मालूम। तुम्हारे अलावा तो और कोई भी नहीं बता सकता कि तुमने कितना किया और तुमने कितना नहीं किया, वो तो सिर्फ तुमको पता। तो अगर साल की शुरुआत अच्छी नहीं भी रही, तो मैं तुमको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सीवी रमन एमटीएससी दो ऐसे एग्जाम। सीवी रमन स्पेशली बेटा, इतना बड़ा फेलिसिटेशन होता नगर में। तुम में से ही कितने सारे बच्चे, तेजवर्धन आई थिंक सो, है ना, और भी बच्चे जो थे, सब अभी जाके आए थे लास्ट ईयर। मुझे एकदम नाम नहीं ध्यान आ रहे। अभी जस्ट 8 महीने पहले इसमें जून महीने में नगर को गए थे फेलिसिटेशन के लिए। तो है ना, गूगल पे अपने वो श्री राम विद्या प्रतिष्ठान के इस पे फोटो भी पड़े वाले हैं, राइट। तो मैं बोलूंगा सीवी रमन का जितना बड़ा फेलिसिटेशन होता, तुम्हारे पेरेंट्स भी आएंगे साथ में, वो देखेंगे, उनको तुमको भी अच्छा लगेगा, तुम तालुका में रैंक लाए या डिस्ट्रिक्ट में रैंक लाए या स्टेट में रैंक लाए, तो मन लगा के पढ़ो, राइट। और 10वीं का मैं तुमको बोल रहा हूँ कि अगर अगर इन केस तुम्हारा फिक्स है कि तुमको क्या करने का है, तो एक सब्जेक्ट, अपनी 10th बोर्ड की प्रिपरेशन, स्कूल की पढ़ाई, और संकल्प भैया जो पढ़ाई कराते हैं उसके अलावा, भैया अभी से खुद से ही बोल रहे हैं कि एक सब्जेक्ट साल भर करना। नीट अगर तुमको लेना है बच्चों, तो फिजिक्स पढ़ना, फिजिक्स, बहुत ज्यादा फिजिक्स पढ़ने का, बहुत ज्यादा। ठीक है, जेडबलई में तो मैंने एक ही सब्जेक्ट बोला वैसे, मैथ। लेकिन एक्चुअली जेडबलई में भी बच्चों दो जन रहते, फिजिक्स और मैथ दोनों, दो पढ़ने पड़ते हैं। अगर जेडबलई करना है तो उतना हार्ड रहता है, उतनी पढ़ाई करनी पड़ती है। ठीक है, और नीट अगर करना है तो फिजिक्स करना पड़ता है। कौन सा, कौन सा फिजिक्स करना पड़ता है? पूरा 11th 12th का फिजिक्स करना पड़ता है। यानी वो करने के लिए क्या जरूरी है, वापस जरूरी है कि भैया 9वीं और 10वीं में जो फिजिक्स तुमको पढ़ाते, और भैया 9वीं और 10वीं में जो मैथ तुमको पढ़ाते, तुमको आना चाहिए। 9वीं 10वीं का मैथ बहुत अच्छे से आना चाहिए। 9वीं 10वीं का फिजिक्स जो संकल्प भैया ने पढ़ाया, जितने क्वेश्चन कराए, जितने पेपर लिए, नोट्स की रिवीजन अच्छा रहना चाहिए, बहुत जरूरी है। और अगर मान लो कि तुम्हारा डिसाइडेड ही नहीं है कि तुमको करना क्या है, तुमको समझ ही नहीं आता करना क्या है, ठीक है, मालूम ही नहीं तुमको, अलग अलग ऑप्शन नहीं मालूम, या एक अभी के लिए, वो तो लास्ट में बता दो कि पता ही नहीं तुमको। और मान लो अगर तुमको बेटा रिसर्च करना है, रिसर्च आगे चल के, है ना, रिसर्च साइंटिस्ट वाइंटिस्ट बनना है, या तुम में से हो सकता है किसी का गोल हो भी सकता है टीचर बनना है तुमको, मे बी हो सकता है तुमको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और बायोलॉजी में से एक ही सब्जेक्ट बहुत पसंद आता होगा तुमको, शायद बायोलॉजी बहुत पसंद आता होगा। किसी किसी को केमिस्ट्री, हमेशा मार्क लाता होगा वो बच्चा, केमिस्ट्री के पेपर में हमेशा लाता होगा। भैया ने जब जब केमिस्ट्री का पेपर लिया, एटम्स मॉलिक्यूल का लिया, मोल कॉन्सेप्ट का लिया, एसिड बेस सॉल्ट चैप्टर का लिया, मेटल नॉन मेटल का लिया, कार्बन का लिया, तो तुम्हारे सब्सटेंसेस इन कॉमन यूज के लिए तो तुमको अच्छा जाता था। भैया ने बायोलॉजी का लिया, लाइफ प्रोसेस का लिया, हेरिडिटी वेरिएशन का लिया, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का लिया, तुमको अच्छा जाता था। किसी किसी का फिजिक्स हो सकता है, तुम बहुत मजा आता फिजिक्स में, है ना। फिजिक्स मैथ जनरली कम बच्चों के रहते हैं फेवरेट सब्जेक्ट, केमिस्ट्री बायो बहुतों के रहते हैं। तो तुम रिसर्च में जा सकते हो, रिसर्च में। तो फिर तुमको 10वीं में क्या पढ़ना है? 10वीं में तुमको जैसे 9th में NSEJS नाम के एग्जाम की पढ़ाई करते हैं बच्चे। तुमको पता है NSEJS का एडमिसिबल स्कोर कितना है इस साल? एकदम 65-70 मार्क है। और अपने ट्यूशन में से कितने सारे बच्चे तो 50-55 ऐसे रेंज में पहुंचे वाले, बिल्कुल 5 मार्क 10 मार्क से रहे, 5 मार्क 10 मार्क से NSEJS के कट ऑफ निकालने से रहे बच्चे। इतना नजदीक पहुंच गए बच्चे एक एक महीने की पढ़ाई में। तुमको मालूम होगा, किसी को है, कोई बच्चे को है क्या 50 से ज्यादा मार्क NSEJS में? देखा क्या तुमने NSEJS में 50 से ज्यादा मार्क? कोई को, कोई माइक ऑन करके बता दो, है भैया। है क्या किसी को? है मार्क्स है हाँ ना भैया। 50 से ज्यादा? यस, तो बिल्कुल अगर इस साल NSEJS में इतना नजदीक अपन पहुंच सकते हैं बेटा, तो सभी को बोल रहा हूँ मैं कि अगले साल ऐसी HSS रहेगी। ऐसी HSS साइंस की एग्जाम है, गवर्नमेंट की एग्जाम है, बहुत रिकॉग्नाइज्ड है। तुमको मैं एक दो एग्जांपल देता, ये ऐसे अंडू पंडू एग्जाम निकालने का क्या फायदा होता? अपने 10th में धनेश्वरी दीदी है, सबको मालूम है ना, है ना, ट्रिप में भी थी, ऑनलाइन में है ना, 10th में धनेश्वरी दीदी है। उसको होमी पापा में सिल्वर मेडल है 9th में, है ना। उसके वजह से उसको
मोशन में, कोटा में, जो 1 साल की 1,40,000 फीस रहती ना, अपने ट्यूशन के सारे बच्चों को वैसे ही 75,000 होने वाली, ऑलमोस्ट आधी होने वाली। धनश्री दीदी को ये फीस में भी 80% स्कॉलरशिप है। ये 75,000 में से भी 80% माफ है उसको। तुम देख लो कितनी बची। 75,000 का 20% निकाल के देखो तुम लोग, सिर्फ कितना हुआ? 15,000 रुपये हुआ खाली। 15,000 रुपये सिर्फ 2 साल की फीस है धनश्री दीदी की, इतनी कोटा में पढ़ने की। सामने वाले सर तो बोल रहे हैं कि वो बस मार्क लाती रहे, हॉस्टल में भी फ्री कर देंगे 2 साल वहां पढ़ने का। ये दिस इज इम्पैक्ट ऑफ होमी बाबा मेडल। एंड सेम इज इम्पैक्ट ऑफ ये सीवी रमन। नहीं हो पाया, अब ठीक है ना, होम बाबा नहीं हो पाया तो सीवी रमन है, एमटीएससी है। ऐसे ही अब 10वीं में और एक एग्जांपल मैं तुमको देता। 10वीं में साइराज भैया है। साइराज भैया 3 3 4 साल से अभी 7वीं से 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं से ट्यूशन में है। 10वीं में पलक है, पलक एमपीएस में है, 6th स्टैंडर्ड से ट्यूशन में है। ठीक है, 10वीं में तुमको मैं बोलता ईशान है, 7th से ट्यूशन में है, सेंट जॉर्ज में है। बहुत बच्चे और, गौरव है, नवोदय छोड़ के आया, मितांशु है, सुरभि है, कितने ही बच्चे हैं। सारे के ये सारे बच्चों में एक कॉमन बात है, कोई भी 9th में होमी बाबा में मेडल नहीं लाया। लेकिन 10th स्टैंडर्ड की SEHSS एग्जाम में, और 10th स्टैंडर्ड में एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड में, और 10th स्टैंडर्ड में ये जो मैंने इतनी सारी एग्जाम बोली ना, टैलेंट टेक्स में, एनसेट में, नारायणा के सीओ एग्जाम में, ये मोशन कोटा के एग्जाम में, फिजिक्स फिजिक्स वाला के एनसेट में, आरसीसी में, आईआईबी में, साकार का तो रिजल्ट तुम देख ही रहे हो, मैंने एक एक रिजल्ट हाईलाइट किया तुम्हारे सामने। सब जगह पे ये बच्चों ने रिजल्ट लाया, सब जगह पे, सब जगह पे, हर एक जगह पे। डिमोटिवेशन का कुछ काम ही नहीं है कोई। ये भी बच्चे बहुत रोए थे जब इनका होमी बाबा लेवल 2 नहीं निकला। तुम में से भी बहुत जनों को बहुत बुरा लगा होगा जब तुम्हारा होमी बाबा लेवल 1 नहीं निकला। ठीक है, लेकिन देर इज नो रीजन कि तुम ऐसे सोचो कि कुछ हो ही नहीं सकता 10वीं में। तो अगर आपने से 9वीं में होम बाबा नहीं हो रहा, 10वीं का है होने का आपने, कोई रीजन नहीं है एकदम। मेरे पास ऐसे एग्जाम्पल है, आर्यन दुशिंग, ऑफलाइन बच्चा है। आर्यन का छोड़ो, मैं तुमको बोलता संजय। संजय ने तो 9th में होमी बाबा भी नहीं दिया वाला बेटा, दिया भी नहीं वाला, संजय बुतड़ा ने। ठीक है, दिया नहीं, मालूम ही नहीं। मालूम है, स्कूल में फॉर्म आया, बस ऐसे भर रहे सब बोल के भर दिया, दिया नहीं एग्जाम्स को, गया नहीं। आज 10वीं में उसको वन ऑफ द हाईएस्ट स्कॉलरशिप है हर जगह पे, हर जगह पे। साकार में भी स्मार्ट वॉच है, ये नारायण आइंसेट में है, नारायण सीओ में एकदम टॉप रैंक है, टैलेंट टेक्स में 2000 रैंक है पूरे इंडिया में, आरसीसी आईआईबी में हमेशा टॉप रैंक है, पीडब्ल्यू में मोशन में हमेशा टॉप रैंक है। तो देर इज नो रीजन कि तुम ऐसा सोचो कि कुछ हो नहीं सकता। मैं तुमको खाली सक्सेसफुल बच्चों का एक ट्रेट बता सकता हूँ अभी, फिलहाल के लिए। अब ट्यूशन अगले साल का कैसे स्ट्रक्चर रहेगा, ऑनलाइन ही रहेगा सिर्फ कि क्या रहेगा, वो सब बाद में बताऊंगा, अभी मेरा मन नहीं हो रहा बताने का। पर मैं तुमको इतना ही बोल सकता कि 10th में रहते टाइम तुम तुम्हारी स्कूल की पढ़ाई करो, डेफिनेटली अच्छे से करो, बोर्ड्स की पढ़ाई। सेकंड है कि मैं भी जो भी तुमको एंट्रेंस एग्जाम देने बोलूँ, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम को हल्के में मत लेना। और अगर कभी संकल्प भैया की बताई हुई एंट्रेंस एग्जाम और स्कूल की एग्जाम क्लैश हो जाए, स्कूल के फर्स्ट टर्म एग्जाम आ रहे लेकिन टैलेंट टेक्स भी आ रही, तो बेटा हमेशा एंट्रेंस एग्जाम को ज्यादा प्रायोरिटी देना, हमेशा। सिंपल सा है रूल एकदम। क्योंकि स्कूल की एग्जाम तुम्हारी फाइनल एग्जाम नहीं, तुम्हारी फाइनल एग्जाम 10वीं बोर्ड है। स्कूल में बस इतना ध्यान रखना कि उद्धट नहीं रहना, किसी टीचर से क्रॉस नहीं होना, किसी टीचर को एटीट्यूड नहीं दिखाना, गलत नहीं बोलना, किसी टीचर को गाली भी नहीं देना, झगड़े नहीं लेना। तो चुपचाप स्कूल के मार्क मिलते, तुम्हारा 10वीं का साल भी अच्छा रहता, और तुमको इधर छुट्टी भी 1 2 बार लेनी पड़ी तो लेने को दे देते। एंट्रेंस एग्जाम है। तीसरा है कि मैंने तुमको बोला है, ये बहुत मैं वापस रेड कलर में लिख के स्पेशल एम्फेसिस करूंगा, वन सब्जेक्ट, वन सब्जेक्ट, इस पे तुमको एकदम माहिर बनना है। मैंने बोला ना, कॉमर्स लेना है, अगर सीए वगैरह बनना है, सीएफए करना है, या क्लैट लॉयर बनना है, तो फिर तुम्हारा जो सब्जेक्ट है वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है। अगर तुमको जेडबल करना है तो पहले तो मैं समझो बोलूंगा मैथ्स ही बोलूंगा, एक ही बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। और अगर नीट करना है तो तुमको फिजिक्स पढ़ना है। ये 3 मैंने बोले। और ये लास्ट एग्जाम, लास्ट जो है चीज, लास्ट कि देर आर सम कॉम्पिटिटिव एग्जाम। एंट्रेंस एग्जाम अलग बात है, और देर आर सम कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर कुछ नाम बताओ, जैसे तुम बच्चों ने अभी एनएसओ दिया होगा बहुत जनों ने,
मुझे अभी भी बहुत जनों ने रिजल्ट का स्क्रीनशॉट भेजा नहीं तुम में से, एनएसओ का। मैंने बोला था भेज दो, जैसे भी होगा, वॉट एवर इट विल बी। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक बार वापस तुम सबसे कि ये सेशन होने के बाद तुम मुझे भेजो अपने अपने जो भी रिजल्ट है तुम्हारे एनएसओ का, स्क्रीनशॉट भेजो मुझे, पूरा फुल स्क्रीनशॉट भेजो। फिर तुमको 10वीं में दो बहुत जरूरी एग्जाम रहेंगे बेटा। एक रहेगा SEHSS, स्पेशली उन बच्चों को जिनको नीट लेना है या जिनका साइंस बहुत स्ट्रांग है। और दूसरा रहेगा एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड, उन बच्चों के लिए जिनका जेई लेना है या जिनका मैथ्स बहुत स्ट्रांग है। ये बस इतना ही है, और कुछ एग्जाम नहीं बेटा। 10वीं में सीवी रमन नहीं रहती, 10वीं में होमी बाबा नहीं है, 10वीं में MTSC देनी नहीं है। तो अगर है तो बस वो बाकी के एंट्रेंस एग्जाम है, नहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के नाम पे 4 ही एग्जाम है बेटा सिर्फ, है ही नहीं इसके अलावा और कोई एग्जाम नहीं है। इतना है 10वीं का सिंपल सा रोड मैप। 10वीं में हालांकि मैं इतना ही बोलूंगा तुमको, सक्सेसफुल तो वही बच्चा हो पाता 10वीं में जिसका नाइन्थ का बेस बहुत अच्छा है, नाइन्थ स्टैंडर्ड का जिसका बेस बहुत अच्छा है। जो नाइन्थ की शुरुआत अगर तुम्हारी बैच ओवरऑल बैच नहीं कर पाई जैसे एक्सपेक्टेड था, 44 बच्चे, और 44 बच्चों में से इतने कम बच्चे, 40 बच्चे होमी बाबा में पास हुए, लेकिन 8 ही बच्चे लेवल 2 को सिलेक्ट हुए। मतलब हर 5 में से एक ही बच्चा हुआ, है ना। 4 जन नहीं हुए, नहीं, नहीं होने वालों को 5 में से खाली एक जन हुआ, 4 जन नहीं हुए। तो बहुत बड़ा सिलेक्शन, नॉट सिलेक्शन रेशियो है वो, इतने बड़े सारे सिलेक्शन नहीं होने का। ठीक है, एनडीए भी करना होगा, JEE और एनडीए की बात है, तो मैथ करना रहता बेटा। अगर एनडीए भी करना है तो मैथ करना रहता 10वीं में, और कुछ भी नहीं। JEE/एनडीए भी लिख देता मैं इधर, किसी को अगर करना हो। और किसी को अगर वोकेशनल सब्जेक्ट लेने हैं आगे, आगे चल के अगर तुमको म्यूजिक करने का है, मान लो म्यूजिक में जाने का है तुमको, तुमको स्पोर्ट्स में जाना है, सिविल सर्विसेज, UPSC MPSC जाना है, तो फिर वापस से यही है, क्वांट नाम का सब्जेक्ट, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड नावाचा विषय, हा विषय, हा एक विषय केल्याने तुम्ही काही पण करा, आर्ट्स घ्या पुढे, UPSC MPSC सिव्हिल सर्व्हिसेसला जा, कॅटची एक्झाम द्या, कोणत्याही परीक्षेचा अभ्यास करा, त्या परीक्षेचा अभ्यास तुम्ही चांगल्या प्रकारेच करू शकणार। एक एक अशी बोलतोय मी तुमच्याशी, सगळ्यांशी बोलतोय, ज्यांचे कॅमेरा ऑन आहे सगळ्यांकडे बघून सगळ्यांशी बोलतोय, की थोडं नाईन्थ मध्ये आता ठीक आहे, मस्ती मजाक ट्रिप सगळं केलंय, पण थोडं सिरियस व्हा, ऍटिट्यूड येऊ देऊ नका। मी तुम्हाला अगोदर पण सांगितलंय, पुन्हा एकदा फक्त सांगू शकतो, शेवटी तुमच्यावर आहे, की माझ्यात 10वी मध्ये असताना खूप ऍटिट्यूड होता, खूप खूप, नाही तो फुगीरपणा होता। आणि हे पण लक्षात ठेवा की माझ्यामध्ये तर तो होमी बाबाचा मेडल माझ्याकडे असून मग ऍटिट्यूड होता, तुमच्यापैकी बऱ्याच जणांकडे तर मेडल पण नाही, राईट। बऱ्याच बऱ्याच पूर्ण 95% बॅच कडे मेडल नसून सुद्धा ऍटिट्यूड काय कामाचा, की मला खूप येतं, मी खूप हुशार, मला माहित आहे काय करायचं काय नाही करायचं, मला माहित आहे कोणता अभ्यास करायचा नाही करायचा, मला माहित आहे 10वीच्या शाळेचं करू की इकडचं करू, एंट्रन्स एक्झामचं करू। तर प्लीज हे ऍटिट्यूड आणि अर्धवट नॉलेज, हाफ नॉलेज काढून बाजूला ठेवा। मी तुम्हाला सिंपल रोड मॅप आता थोडं समजावलं, पहिल्या अगोदर समजावताना वेळ घेतला, हळूहळू समजावलं, काहीच गडबड केली नाही, एकदम हळूवारपणे समजावलं। इतकं समजावलं, 2 एक्झाम, नाईन्थ संपण्या अगोदर या 2 एक्झाम आहे, CV रमन MTSC, छोटस समजावलं, की 10वी मध्ये आपल्याला 10वीच्या शाळेचं एंट्रन्स एक्झामचं तर करायचंच आहे, ते तर एकसारखा अभ्यास असतो शाळेचं, जो CBSE बोर्ड का है ना तुम्हारा साइंस मैथ, उसके अलावा तो एंट्रेंस एग्जाम में कुछ आता नहीं, वही बस हार्ड क्वेश्चन MCQ क्वेश्चन रहते हैं या लेवल हार्ड रहता है। और कॉम्पिटिटिव और एक सब्जेक्ट पढ़ने का रहता है साल भर अलग से, एक सब्जेक्ट, मतलब वो पर्सनल कमिटमेंट है की चाहे कुछ भी हो जाए मैं पढ़ूंगा। मला जर नीट घ्यायचंय तर चाहे कुछ भी हो जाए मैं फिजिक्स पढ़ूंगा या मैं फिजिक्स पढ़ूंगी। मेरे को JEE लेना है, एनडीए करना है, तो मैं 11वीं 12वीं का मैथ पढ़ूंगा। फिर अगर 11वीं का मैंने शुरू किया पढ़ना और मेरे को वो हार्ड जा रहा, तो पहले मैं 10th का वापस कर लूंगा, कर लूंगी, देन 10वीं का कर लूंगा। उसके बाद फिर मैं वापस लग जाऊंगा 11वीं 12वीं का करने में। और अगर मेरे को कोई भी, मेरे को फिक्स है कि साइंस तो नहीं लेना, JEE नीट तो नहीं करना, फिक्स है, एकदम फिक्स है, ठीक है। और फिक्स करने से पहले शांति से सोच विचार के करना। आई रिस्पेक्ट योर डिसीजन, जो भी तुम्हारा डिसीजन होगा, जो तुमको करने का, ठीक है, जो भी तुमको करने का, मैं तो पूरा हेल्प करूंगा, पूरा पूरा जो भी तुमको करने का। तो फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, RS अग्रवाल की बुक
है ना। और कॉम्पिटेटिव एग्जाम के नाम पे 4 ही एग्जाम है, एनएसओ आईएमओ, वो भी स्कूल में फॉर्म आता तो आता, नहीं तो नहीं आता, तो आता तो भर देना। और ये एस सी एच एस एस और एनएसीए, ये 300 300 रुपए के फॉर्म है बस, और तो कोई एग्जाम का फॉर्म नहीं। अपने पास तो बेटा ऐसा है, ये पीडब्ल्यू को 100 रुपए लगते ऑफलाइन पेपर देने को, अपने यहाँ पे फ्री में होता। मोशन की 200 रुपए फीस है, अपने यहाँ पे फ्री में होता। टैलेंट टैक्स की बेटा 300 रुपए फीस रहती, अपने बच्चों को 100 रुपए में 150 रुपए में फॉर्म भरवाते। नारायण एनसेट 200 का रहता, अपने बच्चों को फ्री होता। नारायण सीओ 500 रुपीज का रहता, अपने बच्चों को फ्री में होता। एम प्रकाश 500 रुपए का रहता, अब वो अपने बच्चों को देना पड़ता। साकार 100 रुपए का रहता, अपने बच्चों को फ्री में होता। आईआईबी 100 रुपए का रहता, अपने बच्चों को फ्री में होता। आरसीसी फ्रीज रहता, वो फ्रीज होता। डी डीएफसी की डी सेट 200 रुपए की रहती है, अपने बच्चों को फ्री होता। आकाश का एन थे 300 400 रुपए का रहता, 300 रुपए का, 350 या 320 फ्री में होता। अब मैं तुम्हारे एंट्रेंस एग्जाम में 2500 3 हजार रुपए, 3 हजार रुपए तो मैं तुम्हारे ऐसे बचा लेता। 1 रुपया नहीं, 3 हजार, तुमको मुश्किल से 500 रुपए भरने पड़ते कहीं ना कहीं एक आधे जगह पे। अब वो इतना अगर मैं तुम्हारा बचा रहा और मैं तुमको रिक्वेस्ट कर रहा बस कि ये 4 एग्जाम दे दो थोड़ा पढ़ाई करके, 4 ही नहीं 3 ही देना, एनएसओ सबको देना, जिसको नीट करना है या फिर मैथ से ज्यादा साइंस ज्यादा आवड़ता तो उसने ऐसी एचएसएस देना, या तो जिसको जेडबल करना है या नहीं करना जेडबल कॉमर्स करना पर साइंस से ज्यादा उसको मैथ पसंद है, उसने एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड देना। सिंपल सा रिक्वेस्ट, इतना एक छोटे से चार्ट में बता रहा। और सेकंड नंबर का पॉइंट देखो ना एक बार, क्या लिखा मैंने स्क्रीन पे सब जन, मैंने लिखा सिंपल सी रिक्वेस्ट लिखी है कि कभी भी स्कूल की एग्जाम फर्स्ट टर्म एग्जाम एंड टैलेंट टेक्स ये किस टाइम पे आएंगे। इस साल अक्टूबर में 3 अक्टूबर को 4 अक्टूबर को टैलेंट टेक्स की एग्जाम रहेंगी। तुम्हारी स्कूल की भी फर्स्ट टर्म एग्जाम 7 अक्टूबर 8 अक्टूबर से रहेंगी, फटे वाली रहेंगी तुम्हारी एकदम, अरे बाप रे, भैया टैलेंट टेक्स का करवा रहे स्कूल को 1 हफ्ता छुट्टी लेने को बोल रहे हैं, आणि इधर स्कूल काश नहीं हो रहा पूरा, ऐसा कैसा। पण जो एक दो जरूरी जरूरी बड़े बड़े एंट्रेंस एग्जाम रहेंगे तो तुमने उसको प्रायोरिटी देना। नहीं तो थोड़ा ऐसे करना कि समर हॉलीडे का अच्छा यूटिलाइजेशन करना, फायदा उठाना। जितने 10वीं के सीनियर बैच के रिकॉर्डिंग है यूट्यूब चैनल पे पड़े वाले, आधा साल तो तुमको 9th और 10th को मैंने साथ में सिखाया है, वो सारे रिकॉर्डिंग है, करते बैठना, खुद से नोट्स बनाते बैठना, एंजॉय करना सीखना इस पढ़ाई वाले प्रोसेस को। मैं समझता हूँ तुम्हारी बैच में बच्चों को सबके पास, ऑलमोस्ट सबके पास खुद का स्मार्टफोन है, मोबाइल फोन है, ऑलमोस्ट हर एक बच्चे के पास। तुम्हारी 9th की बैच में, तुमसे ऊपर जो 10वीं की बैच है, आज भी उसमें सबके पास खुद का स्मार्टफोन नहीं है। बहुत जन अपनी मम्मी का फोन लाते ट्यूशन पे भी आते तो। छोटे बच्चों में तो तुमसे जूनियर बैचेस में तो है ही नहीं स्मार्टफोन, मुश्किल है ही नहीं। 8वीं में तो एक भी बच्चे के पास स्मार्टफोन नहीं है, खुद का नहीं है, टैब है एक हाथ दो के पास में, स्मार्टफोन नहीं है, सिम नहीं है। लेकिन 9वीं की तुम्हारी ऐसी बैच है कि हर एक बच्चे के पास खुद का स्मार्टफोन है, एवरी सिंगल बच्चा तुम में से खुद का स्मार्टफोन है। तो मैं तो तुमको खाली इतना रिक्वेस्ट कर सकता कि तुम उसका मिसयूज ना करो। ठीक है, तुम्हारी जो सीनियर बैच है अभी देखना, उनका सेंड ऑफ होगा 1 महीने में, तो 30 में से 4 जन 5 जन मुंबई जा रहे, 2 3 जन मुंबई पूना जा रहे, 7 8 जन कोटा जा रहे, है ना। एकदम फाड़ू बैच है, एकदम फाड़ू, बहुत पढ़ रहे सबके सब। 5 जन ऐसे थे जिनको ज्यादा पढ़ना नहीं था, लेकिन 25 बच्चे पढ़ रहे और सीरियसली पढ़ रहे, सबके सब सीरियसली पढ़ रहे करके वो 5 जन भी वैसे हो गए। तुम्हारे बैच में थोड़ा उल्टा होता है, 40 बच्चे हो तुम, अभी मान लो अभी इस मीटिंग में 30 बच्चे हो, 35 बच्चे हो, 35 बच्चे हो मान लो ये मीटिंग में, 35 में से 10 जन को पढ़ना रहता है, लेकिन 25 जन को पढ़ना नहीं है। और वो 25 जन को देख के जो 10 जन को पढ़ना है उनकी पढ़ाई भी फीकी पड़ जाती है, डाइल्यूट हो जाती है। और दूसरी बात ऐसी होती है कि कभी भी एक वर्ड ऑफ एक ट्रस्ट का थोड़ा ये है, तुम्हें और मुझ में थोड़ा सा है, ज्यादा भी नहीं, इतना भी नहीं बोलूंगा मैं कि तुम बहुत निगेटिव और ऐसे हो। मेरी भी गलतियां है कुछ, जाहिर है तुम्हारी भी गलतियां है कुछ। और एक बात इतनी सी नहीं सुनते हो तुम कि ट्रस्ट नहीं होता तुमको मेरी पूरी बात पे। जैसे मैं बोलता कि 10वीं के बोर्ड थोड़े कम हल्के में ले लो, थोड़ा सा कम, इसको एंट्रेंस एग्जाम को दे दो जोर, या स्कूल की एग्जाम थोड़ा सा कम रखो, लेकिन होमी बाबा लेवल 1 निकाल के बता देना मुझे। तो फिर भी बहुत सारे बच्चे नहीं लेते मन पे, है ना। जबकि अभी तुम जानते नहीं हो कि जब तुम 11th में 12th में जाओगे कॉमर्स भी लोगे तो होमी बाबा का सर्टिफिकेट कितना जरूरी रहता है। तुम आगे इंटरव्यू में बैठोगे एमपीएससी यूपीएससी में,
तो अगर होमी बाबा लेवल 1 क्वालिफाइड का सर्टिफिकेट रहा तो कितना जरूरी रहता। या सीवी रमन जैसे एग्जाम में स्टेट रैंक भी है, महाराष्ट्र जैसे इतने समृद्ध राज्य में जब बहुत सारे बच्चे बैठते हैं ऐसे एग्जाम में। इजी एग्जाम है सीवी रमन, स्टेट रैंक है, डिस्ट्रिक्ट रैंक है, तुम्हारा खुद का तो कॉन्फिडेंस बूस्ट होता, तो खुद को भी लगता रहे चलो कुछ तो कर रहे हैं अपन। पूरे साल भर में कुछ नहीं करा तो लास्ट लास्ट में तो कुछ करा। और आगे चल के तुम्हारे कोई भी इंटरव्यू में तुम बैठो उधर देखते हैं, कोई भी जगह बैठो वहां देखते हैं। मैं भी, जैसे मैं तुमको एक ज्यादा से ज्यादा देखो एक शेयर करता, एक फाइल बताता मैं तुमको 10वीं के बच्चों की। अभी वो 10वीं के जो बच्चे रहते हैं, अब मेरे पास इसमें दो है से, जैसे 10वीं की धनश्री दीदी है देखो। अब उसने एक थर्ड में एग्जाम दी थी, थर्ड में क्लास 3 दिख रहा है क्या, क्लास 3 है ना। तो ये उसका तब का सर्टिफिकेट। फिर ये फोर्थ में दी तब का सर्टिफिकेट। ये फिफ्थ में स्कॉलरशिप दी तब का सर्टिफिकेट। सेवेंथ में वापस एनएसओ में कुछ तो स्कूल रैंक 1 लिया। मैथ में स्कूल रैंक 2 लिया। एट्थ में वापस स्कॉलरशिप में, है ना, इतने इतने मार्क लिए, 192 मार्क लिए। फिर ऐसा ऐसा था एट्थ का। फिर ये नाइन्थ का, उसका वापस से। फिर नाइन्थ में ये एमटीएससी का सर्टिफिकेट बेटा। ये देखो नाइन्थ का होमी बाबा का सर्टिफिकेट। ये होमी बाबा का सिल्वर मेडल वाला सर्टिफिकेट, है ना, ये एमटीएससी वापस। ये इतने से, ये एक फाइल देख रहे हो बेटा, 15 पेज की है, 15 सर्टिफिकेट है दीदी के। तुम्हारे भी आई एम श्योर तुम्हारे 3 4 तो होंगे, अभी तक 2 3 होंगे, किसी के पास एक आधा होगा। एक दो सर्टिफिकेट ना होमी बाबा नहीं कर पाए ना, ये इस लेवल का ला लो, ये सीवी रमन एमटीएससी ला लो प्लीज। ये इतनी सी फाइल की वजह से आज वो दीदी, जब वो कोटा जा रही है बेटा पढ़ने को, 1,40,000 और 1,40,000, 2,80,000। तुम, क्योंकि मैं तुम लोगों से ऐसी बातें बहुत करता हूँ, तो थोड़ा थोड़ा कभी कभी हो जाता होगा कि लाख लाख रुपए भी तुमको फीके फीके लगने लगते होंगे। तुम समझते हो 2,80,000 कितना बड़ा अमाउंट है। तुम्हारी स्कूल की फीस देखो कितनी है, और सोचो 2,80,000 कितना है। जिनकी स्कूल की करीब लाख रुपए भी फीस होगी तो 3 साल की फीस है तुम्हारी इतनी, जितना कोटा में खाली पढ़ाई का लगता है। हॉस्टल का और 2 साल का खर्चा करीब और 3 लाख रुपए, 6 लाख रुपए तक होता है। और ये इतने 10 15 सर्टिफिकेट की वजह से आज वो धनश्री दीदी वहां पे 15 20 हजार 30 हजार में पढ़ने वाली है, 2 साल पूरे। उसका अकेले का ही क्या बोलूं मैं। अपने ट्यूशन में गौरव भाई है, जिसको तो अभी तक पूरी इंग्लिश ही नहीं समझती, मैथ में इतना होशियार है, लेकिन उसको मैथ के बड़े बड़े जब वर्ड प्रॉब्लम आते तो उसको समझ ही नहीं आता। ये है बेटा एक एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड में 35 मार्क लाए, सिर्फ सिर्फ 35। ठीक है, कट ऑफ तो किधर का किधर था, नीचे देखो तुम। एस्ट्रोनॉमी का MAS 82 मार्क, 82। गौरव दादा का तो 35 ही है। लेकिन 35 मार्क लाना भी, पार्टिसिपेट करना इस एग्जाम में भी बहुत बड़ी बात रहती है। ये देखो ये IOQM में 17 मार्क लाए। ये नवोदय में था बच्चा, फिफ्थ में नवोदय में था, ये उसका TC है नवोदय का, 8वीं में 9वीं में छोड़ के आया ना, 9वीं हो गया वहां से फिर छोड़ के आया, तो दिखाने के लिए कि मैं नवोदय में था। फिर ये वैल्यू ओलंपियाड, वैल्यू एजुकेशन ओलंपियाड, इसको साइंस मैथ का नहीं, बस है, बस सर्टिफिकेट की फाइल है थोड़ी सी। ये स्कॉलरशिप है ना, 5वीं की स्कॉलरशिप, 200 मार्क लाया था तब वो 300 में से। ये 7वीं का IMO, जोनल रैंक वगैरह थोड़ा ले लिया था। इतनी सी फाइल है बेटा, 15 सर्टिफिकेट की वापस हुई, उसमें भी कोई ऐसे बहुत हाई फाई सर्टिफिकेट नहीं है। मंथन एग्जाम, पहली दूसरी की एग्जाम फर्स्ट में दी थी उसने, सेवेंथ में दी थी उसने। ये क्लास फोर्थ की एग्जाम कोई तो भी, ZP की एग्जाम उसका। ये ऐसे इतने सर्टिफिकेट मिल गए हैं ना सर बेटा। ये अबेकस का सर्टिफिकेट देख लो, है ना, अबेकस का सर्टिफिकेट 2019 का। वो भैया तीसरी में रहूंगा, सेकंड स्टैंडर्ड का। इतने 15 सर्टिफिकेट बेटा। और आज वो भैया कोटा में 2,80,000 का 50,000 में पढ़ने वाला है वो भैया। ठीक है। तुम तुम लोगों के पोर्टफोलियो में अगर तुम सोचो ना, अबेकस वाले बच्चे अगर इतना ले सकते हैं, अबेकस करने से अगर इतनी फीस कम होती होगी, ऐसे में से सर्टिफिकेट, एक दो अच्छे अच्छे सर्टिफिकेट, IOK MSc HSS, तुम्हारे पास आज भी मौका है बेटा। अपना एटीट्यूड बाजू में रखकर, अपनी होशियारी, ज्यादा होशियारी, ओवर कॉन्फिडेंस बाजू में रखकर, भैया बोल रहे हैं कुछ तो भी सोच के बोल रहे होंगे, एक बार सीवी रमन MTSC में कर बताने की। होमी बाबा लेवल 1 नहीं कर पाए तो ये कर बताने की।
ये सर्टिफिकेट खाली तुम्हारे फाइल में रहने से तुम्हें 10वीं से 11वीं में जाते टाइम इतने पैसे बचेंगे तुम्हारे, इतने ज्यादा। और वो पैसों से तुम कितना भी कुछ भी कर सकते हो। इतने अगर तुम अपने फैमिली के पैसे बचा रहे हो, खुद के ही फैमिली के बचा रहे हो, खुद के मम्मी पापा के बचा रहे हो, तुम्हारे ही बचा रहे हो, तुम्हारी फैमिली तुम ही हो, तुम्हारे ही बचा रहे हो, उससे तुम कुछ भी और दूसरा खुद के लिए ले सकते हो। लैपटॉप लेना है खुद को 11th 12th में ले सकते हो, है ना। स्मार्ट वॉच लेनी है तो ले सकते हो। टैब लेना है पढ़ाई के लिए 2 साल, टैब ले सकते हो। कि बहुत तुम में से बहुत जनों की इच्छा होगी पापा हमारा टैब क्यों दिया। लेना तो ऐसा 20,000 30,000 का फट, 10,000 का 8,000 का फटीचर टैब क्यों लेना। लेना तो 50,000 का लो ना। ऐसे लाखों की स्कॉलरशिप लगा के बता दो, तुम्हारे मम्मी पापा भी कितने खुश रहेंगे तुमको लेके देने के लिए। जब 2,80,000 की फीस तुम 40,000 कर रहे होंगे, तुमने 2,40,000 बचाए। वो चलो ठीक है, 2,80,000 में से 80,000 तो कोई भी बचा लेता, 2 लाख रुपए तक भरते लोग। तुम 2 लाख रुपए भी नहीं, तुम 40,000 में एडमिशन करवा रहे, तो तुमको और 40,000 का टैब लेके देने में उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, करेंगे वो इतना तुम्हारे लिए, बिल्कुल करेंगे। और तुम्हारा खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट, तुम्हारी स्कूल में इमेज, खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस कि मेरे को भी कुछ आता कि नहीं आता। इजी इजी एग्जाम, सीवी रमन एमटीएससी। तो मैं लास्टली इतना बोलूंगा, ठीक है, आज के सेशन के लिए। बाकी है ये डेफिनेटिव बात है कि 10th में मेजर चेंज हो रहा है ट्यूशन में। ऑलमोस्ट शायद सबको ऑनलाइन ही करनी पड़े तुम सब बच्चों को। देखते हैं ना फिर क्या होता है क्या नहीं होता, वो तो और थोड़ा मैं सोच के बताता। 1 महीने का टाइम अभी हमारा डिसीजन चल रहा है घर पे। तुम्हारे रिजल्ट पे बहुत कुछ है। अभी मैंने तुम्हारा मैथ्स का पेपर लिया, उसके रिजल्ट, उसका ही रिजल्ट आंटी देख के और थोड़ा नाखुश थे मेरे मम्मी पापा। वो बोले कि इतना मेहनत ले रहे हैं बच्चे पे, बच्चों पे, पर नहीं दे पा रहे बच्चे रिजल्ट, नहीं शायद नहीं करना है बच्चों को, तो फिर क्यों रुकना। क्यों अपन ने और क्यों, कितना अपन बच्चों को सपना दिखाएंगे, अपन कितना भी कोशिश करें, बच्चे का मन नहीं करने का, बच्चे में सेल्फ मोटिवेशन नहीं कि उसको कुछ बनना है जीवन में, सच में बन के दिखाना है। पैसे कमाने जीवन में, बहुत पैसे कमाने बच्चों को, अगर बच्चों का ही सपना नहीं है तो अपन क्या कर लेंगे। राइट, मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा बस तुमको। आई आई नो कि तुम सब में पोटेंशियल है, आई नो। मैंने तुम्हारा दिवाली में होमी बाबा के इतने पेपर लिए, सबका मैंने मार्क देखता था मैं तुम्हारा, चैप्टर वाइज में, लाइफ प्रोसेस में, सब्सटेंसेस इन कॉमन यूज में, कार्बन के पेपर में, एसिड बेस्ड सॉल्ट के पेपर में, मेरे को सब अच्छे से ध्यान है। सब लैपटॉप में लिखे हुए हैं, सारे सब्जेक्ट के हर पेपर के मार्क लिखे हुए, टाइप करके रखे वाले पूरे यहाँ पे। मैंने तो तुम्हारे मार्क देखे, मैं जानता हूँ कि तुम सच में बहुत कुछ कर सकते हो, तुम में से मैक्सिमम बच्चे बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा मन पे लो, एटीट्यूड बाजू में रखो। एटीट्यूड प्लीज अपना, 10वीं में अगर सिर पे एटीट्यूड आ गया ना, तुम्हारे खोपड़ी में एटीट्यूड बैठ गया ना, तो 10वीं का साल बिगड़ गया तुम्हारा, समझ लो। बहुत जनों में मुझे लक्षण दिख जाते हैं, क्लास में ध्यान नहीं देना, वो एक प्राइमरी इंडिकेशन रहता है उस चीज का। समझ ऐसे समझना कि तुमको बहुत आता है ना। हम्बल नहीं रहना उस बात में, पढ़ाई को लेके हम्बल नहीं रहना, पढ़ाई को चिल्लर समझना। फिर बेटा पढ़ाई भी तो तुमको चिल्लर समझेगी, है ना। तुम 6 महीने पढ़ाई को इज्जत मत दो, 6 महीने बाद एक ही दिन की एक ही एग्जाम आएगी 2 घंटे की, उसमें पढ़ाई तुम्हारी इज्जत नहीं दे रखेगी, पढ़ाई तुम्हारी वाट लगाएगी उस दिन। वो रिस्पेक्ट इज गिवन एंड रिस्पेक्ट इज अर्नड। तुम उसको इज्जत दोगे, वो तुमको इज्जत देगा, सिंपल सी बात है। मैं उतना बोलूंगा अभी फिलहाल के लिए। और हम लोग तुम्हारा परफॉर्मेंस देख रहे हैं 9th का, अभी भी देखते हैं। एक अलग से रिक्वेस्ट इतना करूंगा बस, सेशन अभी 1 मिनट में खत्म करने के पहले, कि अगर जेन्युइनली तुम्हारे स्कूल में या तुम्हारे पहचान में 9th स्टैंडर्ड से 10th में जाने वाला, यानी तुम्हारी ही बैच का, सेम बैच का, तुम्हारे शायद स्कूल का हो या कोई दूसरे स्कूल का हो, सोसाइटी में रहता हो, गली में रहता हो, अगर कोई अच्छा बच्चा है तो उसको रेफर करना। बैच में बहुत बार अच्छे बच्चे जब बढ़ जाते हैं थोड़ा, पढ़ने वाले, हाईली मोटिवेटेड, सेल्फ स्पिरिटेड बच्चे जब बढ़ जाते हैं, उनको देख के अपना भी मन होता। स्पेशली तब ज्यादा होता जब अपने स्कूल का ही कोई ऐसा बच्चा जो अपना कॉम्पिटिटर है, जो अपने को टक्कर देता है, जिससे अपन टक्कर फील करते हैं, वो अगर सेम ट्यूशन में आ जाए, तब अपने को बहुत पढ़ाई करने का जज्बा और जुनून आ जाता है वापस से। जो लॉन्ग लॉस्ट है, जो हम भूल गए हैं पढ़ाई करना, मन नहीं होता, मजा नहीं आता पहले के जैसा, वो वापस आ जाता है। अगर हमको कोई कॉम्पिटिटर बच्चा मिल जाए, स्पेशली वो बच्चा जो हमारे स्कूल में भी हमारी वाट लगाता है, बहुत टक्कर देता है हमको पढ़ाई में, ठीक है।
ऐसा बच्चा जो डायरेक्ट बहुत ही आगे रहता, उससे तो टकराने का मन ही नहीं होता, हम पहले सोचते कि जान दे, इससे तो आगे नहीं जाने वाले। लेकिन ऐसा बच्चा जो हमारे ही आसपास में चलता है, हर बार एक दो रैंक आगे रहता है, उसकी मम्मी हमारी मम्मी फ्रेंड्स है, मतलब रिजल्ट के दिन तो भी बात करते ही है। उसके पापा हमारे पापा एक दूसरे को रिजल्ट पूछते हैं, रिजल्ट के दिन, स्कूल वाले रिजल्ट के दिन मिलते हैं। हम स्कूल वाले रिजल्ट के दिन जल्दी चले गए, स्कूल में निकल रहे हैं, उन वो आ रहे हैं तो हम रुकेंगे उनके मार्क देखने के लिए, वो भी रुकेंगे हमारे मार्क देखने के लिए, पूछने के लिए। तो ऐसे अगर बच्चे हो तो उनको रेफर करना। हमारा 9th से 10th मूविंग बैच 2 अप्रैल को शुरू होगा, न्यू बैच। लेकिन बच्चे अगर करना चाहते हैं तो अभी से ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि 2 महीने में उनका थोड़ा फाउंडेशन हो जाए। तुम में से सबको मालूम है ना कि जो जितना जल्दी से रहा उसको फायदा होता है, जो जितना जल्दी आया। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं 4-5 ऐसे बच्चे लेके आऊं, बहुत नहीं, 50 नहीं, 4-5 ऐसे बच्चे लेके आऊं जिनको देख के, जिनकी पढ़ाई को देख के तुमको भी मोटिवेशन आए, यार पढ़ना पड़ेगा भैया, बच्चे पढ़ रहे हैं, अपने को पढ़ना पड़ेगा भैया। तुम भी मेरी हेल्प करो, इफ यू नो समवन, अगर तुम सच में जानते हो समवन को, किसी को भी, कोई बच्चे को पढ़ता है, उसको लाओ। तुम्हारी स्कूल का लाओ, स्पेशली तुम्हारे क्लास का लाओ। उसको लाओ जिससे तुम इनसिक्योर फील करते हो, जिसको ज्यादा पढ़ लिया हो जो बच्चा, तो तुमको लगता है अरे ये आगे निकल जाएंगे, वो आगे निकल जाएंगे, इस डर से ही शायद तुम पढ़ो, उसको कैच करने के, उसके बराबरी में जाने के लिए तुम पढ़ो, बहुत पढ़ो शायद। दैट इज ऑल। और मैं सीरियसली तो नहीं, लेकिन फनी वे में, तुम अच्छी बैच हो, मन के अच्छे हो, बच्चे ही हो अभी, है ना। बस इतना है, सॉफ्ट वर्ड्स में कहूँ तो तुम मेरी बाकी बैचेस से थोड़े इमेच्योर हो, बच्चे हो अभी तुम, है ना? नादान से ही हो, मासूम से ही हो, लेकिन बच्चे हो। बाकी बैचेस थोड़ी ज्यादा समझदार हो जाती है, पता नहीं, तुम्हारी जूनियर बैच भी थोड़ी ज्यादा समझदार है, तुम भी हो। तो तुम उसको कभी ऊपर नहीं लेके आते, एकदम बनते नहीं तुम वैसे, पूरा कलेक्टिवली। थोड़ा सब लोग एक दूसरे को आपस में, अपने फ्रेंड, तुम्हारे अलग अलग फ्रेंड है सब, एक दूसरे को समझाओ कि भाई अपने को 10वीं में करना है सच में, टाइम पास बंद करना है, फोन पे चैटिंग बैटिंग सब बंद करनी है, स्नैपचैट इंस्टा कम कर देना है, खत्म कर देना है, एकदम बंद कर देना है, और पढ़ना है, सबको पढ़ना है, मजे से पढ़ना है। ठीक है। नहीं पूछा, कुछ समझ नहीं आया तो एक दूसरे को पूछना है, कलेक्टिवली पूरे ग्रुप को आगे बढ़ना है। बैच पूरी आगे बढ़ेगी तो तुमको भी मजा आएगा। 2-4 बच्चे आगे भाग रहे, तो बाकी बच्चों को लगेगा जान दे, वो जो उतना उनका रैंक आता, अपना नहीं, अपने तान नहीं लेने का। ऐसे ना हो, सब लोगों को लगे कि सबको पढ़ना है। इतने पे मैं एंड करता हूँ। ठीक है, किसी को कुछ बोलना है क्या? क्योंकि मैं जो मेन विषय आंटी ने बोला था बच्चों को इन्फॉर्म करें, मेरा मन नहीं हो रहा, आंटी नीचे है अभी। अच्छा है आंटी ने आज जूम मीटिंग ज्वाइन नहीं करी, नहीं तो आंटी 5 मिनट में मीटिंग खत्म कर देते थे, बोली मुझसे बोला नहीं जा रहा अभी। कोशिश करो बच्चों एक अच्छा एंडिंग करने की, है ना, एक एक बैच अच्छी एंड करने की। 9वीं का साल है, ये साल अच्छे से खत्म हो, शुरू नहीं हुआ भले बीच में, वैसे रिजल्ट नहीं आया एक्सपेक्टेड होमी बाबा का, लेकिन ये रिजल्ट लाके दो अच्छे से। ठीक है। ऑल द बेस्ट, अच्छे बच्चे हो तुम सब। चलो, बाय बाय, गुड नाइट।